यहाँ पर आपको 24 साल भी मिलेगा, 25 साल भी मिलेगा, जेनजी भी मिलेगा, मिलेनियल भी मिलेगा। आज अगर मिलेनियल इस पड़ाव पे पहुंचा है जहाँ पे उसका अटेम्प्ट कम है, जहाँ पे उसे अपना एज देखना है, कल जेनजी भी वहाँ पर पहुंचेगा। तो ये जो मांग है, आज की जो मांग है, वो हमारी फ्यूचर की मांग है। अगर हम चुप बैठेंगे तो उनको भी चुप बैठना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे पेरेंट्स चुप बैठे और हम लोगों के लिए किसी ने मांग नहीं की, तो ये जो मांग है एक फ्यूचर जनरेशन की मांग है कि आज हम इस पड़ाव पर हैं, कल वो भी इस पड़ाव पे होंगे। आज पीएससी इस पड़ाव पर है, एसएसबी भी इस पड़ाव पर है। तो एक कॉमन एस्पिरेंट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट्स एन अर्ज टू देम, कम एंड गैदर। एंड इट इज नॉट समथिंग, हम कोई एंटी गवर्नमेंट मांग नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोनों हाथ जोड़कर कि काइंडली अप्रूवल दे दीजिए, पेपर को डेफर करिए। बहुत से राज्यों में बच्चे फंसे हैं, इंडिगो की फ्लाइट्स 80,000 की है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हम कॉमन बच्चे हैं, हम लोगों के एक अर्नर होते हैं फैमिली में जो पूरे पूरे घर का खर्चा चलाते हैं। सारी पावर आज नहीं तो कल वो होगा, कल वापस भी इलेक्शंस आएंगी, वापस सब कुछ होगा, सबको अकाउंटेबल तो ठहराया जाएगा इसके लिए। लेकिन जो ये मुद्दा है, जो हमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिली है, इसका रिजल्ट जो खामियाना है वो बहुत देर तक भुगतना पड़ेगा। अटेम्प्ट्स हमारे 6 रख दिए, उससे ये हो गया कि उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद एग्जाम ये 2 साल में एक बार हो रहा था, 3 साल में एक बार होता था, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे 5-6 साल से बच्चे, उनको ये चीज़, उनके साथ ये चीज़ गलत हो रही थी कि वो ऑलरेडी इतने साल प्रिपेयर कर चुके थे। फिर जब उनको अटेम्प्ट देने की बारी आई तो उनको अटेम्प्ट्स नहीं मिले। अब ऐसा नहीं था कि हम पहली बार डिमांड कर रहे थे, हर साल एज रिलैक्सेशन मांगी जाती थी, हर साल एज रिलैक्सेशन दी जाती थी। अब जेकेएस एस्पिरेंट्स जो हैं कल रात से जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं महाराजा हरि सिंह पार्क में। इनका संडे को आने वाले कल को जो है एग्ज़ाम है और 2 दिन से ये हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। लेकिन ये एहतजाज जो है बहुत दिनों से चल रहा है एज रिलैक्सेशन को लेकर। और परसों सीएम उमर अब्दुल्ला के वहाँ से जो है एक ट्वीट भी आता है जिसमें तनवीर सादिक ने ट्वीट किया था कि जो एज रिलैक्सेशन की फ़ाइल है वो एलजी तक पहुँच चुकी है, उनके अप्रूवल का वेट किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद इनके एडमिट कार्ड्स जो हैं वो इशू कर दिए गए और उसके बाद ये बच्चे जो हैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने बच्चे यहाँ पर हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। ब्लैंकेट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं और किस तरीके से इस ठंड की रात में जो है इन्होंने यहाँ पे रात गुजारी है। आप इनका जो है एहतजाज देख सकते हैं क्योंकि कल जो है इनका एग्ज़ाम है और ये वो बच्चे हैं जिनको आज घरों में रहकर जो है तैयारी करनी चाहिए थी एग्ज़ाम की, लेकिन ये अपनी मांगे रखने के लिए जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। सर, मुझे पूरा एक चीज़ आप बताइए कि कल आपका एग्ज़ाम है और आज आप हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं एज रिलैक्सेशन को लेकर। आखिरकार क्या डिमांड क्या है आपकी, चाहते क्या है? सर, हमें इस टाइम पे हमें बाहर आने का बिल्कुल मन नहीं था, ना ही कोई चाहेगा इस करियर के एग्ज़ाम के इस टाइम पे आके, इस स्टेज पे आके कोई बाहर आए और सड़कों पे आए। हमारा आने का एक ही मकसद था कि जो एज रिलैक्सेशन हमें अश्योर की गई थी सीएम सर के थ्रू, एलजी सर के थ्रू, सीएम सर के थ्रू, वो हमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिली। हमारी बेसिक डिमांड थी और जेन्युइन डिमांड थी, ये नहीं कि कोई ऐसे हवा में बातें कर दी है। जेन्युइन डिमांड थी, एज जो हर साल से मिलती आ रही है। 2019 से जब हमारी एज कम कर दी गई 32 पे, पहले 37 पे थी, 37, 39, 37, 39, 35, 37, तो उसके बाद इन्होंने कम करके ये 32 ला दी और अटेम्प्ट्स हमारे 6 रख दिए। उससे ये हो गया कि उसके बाद कोविड आ गया, कोविड के बाद एग्जाम ये 2 साल में एक बार हो रहा था, 3 साल में एक बार होता था, जिसकी वजह से जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे 5-6 साल से बच्चे, उनको ये चीज़, उनके साथ ये चीज़ गलत हो रही थी कि वो ऑलरेडी इतने साल प्रिपेयर कर चुके थे। फिर जब उनको अटेम्प्ट देने की बारी आई तो उनको अटेम्प्ट्स नहीं मिले। अब ऐसा नहीं था कि हम पहली बार डिमांड कर रहे थे, हर साल एज रिलैक्सेशन मांगी जाती थी, हर साल एज रिलैक्सेशन दी जाती थी। अभी जो फेब में एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें भी एज रिलैक्सेशन दी गई। अभी जो इस एग्जाम में था इसमें भी एश्योरेंस मिली थी कि आपको एज रिलैक्सेशन। एश्योरेंस कहाँ से मिली? सीएम सर ने वर्बली भी, उसके बाद उनने रिटर्न में भी आगे फाइल फॉरवर्ड कर दी थी कि एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी आपको। इवन तनवीर सादिक सर ने, उनने ट्वीट भी करा था कि काम हो गया है, मेरा चीफ सेक्रेटरी साहब सीएम सर के ऑफिस में बात होगी, उन्होंने बोला मैंने साइन करके। परसों उन्होंने ट्वीट भी किया था कि जो फाइल है वो सीएम साहब के ऑफिस से ऊपर एलजी ऑफिस में जो है वो चली गई है। तो अभी आप क्यों कंफ्यूज हैं कि आखिरकार फाइल कहाँ पे फंसी है? वही ना, इन्होंने आगे एलजी ऑफिस फाइल भेजी, एलजी ऑफिस से कह रहे हैं कि हमने वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजी, फिर वापस चली गई, फिर वापस एलजी साहब के पास फिर चली गई। लॉजिस्टिक कॉस्ट जो भी इनका वो चल रहा था, हमें उस विशेष साइकिल में इन्होंने फंसा दिया। अब बच्चे इस डायलेमा में हैं। एडमिट कार्ड इन्होंने 29 की डेट रखी थी, वो निकाले इन्होंने 1 तारीख को। 2 दिन एडमिट कार्ड नहीं आए, बच्चों को लगा मे बी पेपर पोस्टपोन हो जाएगा, पेपर कैंसिल हो जाएगा तो एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी, तो बच्चे उस चीज़ में थे। बट जब ये
थॉट दिमाग में आ गया बच्चों के कि भेज तो बच्चे रिलैक्स बैठे थे कि ठीक है अब मिल जाएगा। बट आउट ऑफ नोवेयर 1 तारीख को एडमिट कार्ड्स बाहर आते हैं, एडमिट कार्ड का भी इन्होंने इशू डाल दिया, एडमिट कार्ड प्रॉपर्ली निकल नहीं है, आधे एडमिट कार्ड अपलोड किए आधे नहीं, फिर करते करते लिंक टू आया, वो चीज़ सॉर्ट हो गई। बट हमारा मेन मुद्दा यही है कि अगर आपने एश्योरेंस दी थी कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा, फिर हमें एलजी से सीएम, सीएम से एलजी से सीएम, ये चक्कर में क्यों फंसा रहे हैं? मतलब फाइल हमारी जा रही है एलजी सर के पास, सीएम सर कह रहे हैं फाइल गई एलजी सर के पास, एलजी सर कह रहे हैं जीएडी के पास पड़ी है, बस ये फाइल को ऐसे ही घुसा रहे हैं, इसी चीज़ में रख रहे हैं और बच्चों को डायलेमा में रख रहे हैं कि अभी होगा कल होगा। अब भी बेसिक डिमांड यही है कि सर कल हमारा एग्ज़ाम है तो जितना जल्दी हो सके इस फाइल को आगे निकाला जाए। चलिए यहाँ पे और भी एस्पिरेंट से बात करेंगे, इनसे ये भी कल रात से जो है यहाँ हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं इतनी ठंड में। मैं इनसे बात करूँगा। आपके पास प्ले कार्ड है हंगर स्ट्राइक JKS 2025 एज रिलैक्सेशन, आप कल से भूखे बैठे हैं यहाँ पर। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इंसान या कोई भी यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आया कि यहाँ पर जो है आप हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं कि आपसे कोई बातचीत यहाँ पे की जाए? कल 3 बजे से हम लोग यहाँ पे गैदर होना स्टार्ट किए थे। कल 3 बजे से लेकर अभी तक कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट, ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन कह सकते हैं कि कोई भी हमें सिंपैथी मिली है। कोई भी यहाँ पर नहीं आया, किसी ने नहीं पूछा। दिसंबर की रात है, दिसंबर की रातें कितनी ज़्यादा ठंडी हो सकती हैं तवी के किनारे पर, एंड इट वाज कोल्ड नाइट जो हम लोगों ने बेयर किया, ब्रंट अपने लेवल पे बेयर किया, विदाउट एनी पुलिस प्रोटेक्शन किया। हम लोग वुमन भी थी यहाँ पर, काफ़ी फीमेल्स भी थी जिन्होंने ज्वाइन किया, कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। सो इट वाज ऑन आवर बेसिस। एक तो हम लोग एस्पिरेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट की तलाश में हैं, बेरोज़गार हैं जो एम्प्लॉयमेंट की दुहाई दे रहे हैं। ऊपर से सिर्फ एक ही जायज़ मांग है, बिल्कुल जायज़ मांग है, जो मुझे नहीं लगता कहीं भी किसी और राज्य में इतनी बड़ी प्रॉब्लमैटिक मांग होगी, कि एज को रिलैक्स कर दो, एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए विंडो ओपन कर दो। और काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजी के साथ प्ले कर लिया है आपने पावर टसल पर। हमें नहीं पता फाइल किसके पास है, हम नहीं जानते, हम लोग एक कॉमन मैन है, हमें नहीं पता फाइल एलजी साहब के पास है या मुख्यमंत्री के पास है। एक साइकोलॉजी जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी मेंटल एगनी से सफ़र कर रहे हैं। जब हमारी प्रिपरेशन का टाइम था, दया खाइए और या तो इसे पोस्टपोन करिए और एज रिलैक्स का प्रपोजल जल्दी से जल्दी अप्रूव करिए। एज रिलैक्सेशन की आपकी डिमांड है, जैसे अगर 25 ईयर्स के भी मैंने यहाँ पे बच्चे देखे जो इस पूरे प्रोटेस्ट में बैठे हैं, थोड़ा लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये क्यों एज रिलैक्सेशन मांग रहे हैं। कैन बी वेरी क्लियर ऑन दिस। यहाँ पर आपको 24 साल भी मिलेगा, 25 साल भी मिलेगा, जेनजी भी मिलेगा, मिलेनियल भी मिलेगा। आज अगर मिलेनियल इस पड़ाव पे पहुंचा है जहाँ पे उसका अटेम्प्ट कम है, जहाँ पे उसे अपना एज देखना है, कल जेनजी भी वहाँ पर पहुंचेगा। तो ये जो मांग है, आज की जो मांग है, वो हमारी फ्यूचर की मांग है। अगर हम चुप बैठेंगे तो उनको भी चुप बैठना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमारे पेरेंट्स चुप बैठे और हम लोगों के लिए किसी ने मांग नहीं की, तो ये जो मांग है एक फ्यूचर जनरेशन की मांग है कि आज हम इस पड़ाव पर हैं, कल वो भी इस पड़ाव पे होंगे। आज PSC इस पड़ाव पर है, SSB भी इस पड़ाव पर है। तो एक कॉमन एस्पिरेंट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट्स एन अर्ज टू देम, कम एंड गैदर। एंड इट इज़ नॉट समथिंग, हम कोई एंटी गवर्नमेंट मांग नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोनों हाथ जोड़कर कि काइंडली अप्रूवल दे दीजिए, पेपर को डेफर करिए। बहुत से राज्यों में बच्चे फंसे हैं, इंडिगो की फ़्लाइट्स 80,000 की है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे। हम कॉमन बच्चे हैं, हम लोगों के एक अर्नर होते हैं फैमिली में जो पूरे घर का खर्चा चलाते हैं। हम लोग ट्यूशन फीस देते हैं, हम लोग कोचिंग सेंटर्स में देते हैं, मटेरियल गैदर करते हैं, एंड ऑल दैट। इतनी एग्नी सफ़र करने के बाद भी हमें वर्बल एश्योरेंस देते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट और उस पर कोई एक्ट नहीं करते। तो ये विनती है, इस माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन सभी को जो कुर्सियों पर बैठे हैं, अपर अथॉरिटीज़ जिनको हमने इलेक्ट किया है, उनको भी कि प्लीज़, एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द फीमेल कैंडिडेट्स जो डिमांड करते हैं, जिनकी फेमिनिस्ट डिमांड है, इक्वालिटी की डिमांड जब करने पर वो आगे आते हैं। या आई कैन अश्योर यू कि ये जो डिमांड है ये कॉमन है टू मेन एंड फीमेल, टू ऑल द जेनजी एस्पिरेंट्स, टू द मिलेनियल एस्पिरेंट्स। इट्स अ कॉमन रिक्वेस्ट फ्रॉम आवर साइड। यहाँ पे हमारे साथ और भी एक एस्पिरेंट, इनसे बात करते हैं। सर, कल एग्ज़ाम है, अगर आज कोई डिसीजन नहीं आता है गवर्नमेंट की तरफ से तो आपका क्या आगे जो है स्टेप रहेगा? सर देखिए, हम एज ए स्टूडेंट बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये पता होना चाहिए जो भी अथॉरिटीज़ हैं कि हम एज ए स्टूडेंट
सारी पावर आज नहीं तो कल वो होगा, कल वापस भी इलेक्शंस आएंगी, वापस सब कुछ होगा, सबको अकाउंटेबल तो ठहराया जाएगा इसके लिए। लेकिन जो ये मुद्दा है जो हमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिली है, इसका रिजल्ट जो खामियाना है वो बहुत देर तक भुगतना पड़ेगा। हमारी बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि हमारी हेल्प करने के लिए आया जाए। हम बच्चों को यहाँ पे कल एग्ज़ाम है और यहाँ पे बैठ के ऑफिस में ना अलग अलग भटकना पड़े। कोई अभी हमारे कुछ बच्चे एलजी ऑफिस में है, कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, कुछ बच्चे घरों से ट्वीट कर रहे हैं, सब एक मेंटल एगनी में है। एक मेरा सवाल यहाँ पे रहेगा, बीइंग यूथ, मैं भी एक यूथ हूँ, आप भी एक यूथ है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल रहेगा यहाँ पे। मैंने अक्सर देखा है जम्मू कश्मीर में जब भी कोई एग्ज़ाम होता है सब कुछ प्रोसेस हो जाता है, उसके बाद कुछ बच्चे आते हैं, कोई अपनी डिमांड लेकर आते हैं, कोई स्टे ऑर्डर ले आता है, कोई हाई कोर्ट से, पूरे प्रोसेस पे कहीं ना कहीं एक दब्बा लग जाता है। तो आपकी जो डिमांड है वो कहाँ से, थोड़ा सा ये बताइए कि जेन्युइन किस तरीके से है जो एडमिनिस्ट्रेशन को सुननी पड़ेगी। देखो, ये एज रिलैक्सेशन का मुद्दा शुरू हुआ है 2019 से, जब ये यूटी बन गया है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन को हटा के 37 से 32 कर दिया गया है। हर साल हमें वन टाइम एज रिलैक्सेशन मिलती है, तो अगर हर साल मिलती है तो इस बारी क्यों नहीं दी गई। और ये मुद्दा अभी लास्ट मोमेंट पे नहीं उठा है। 5 महीने से वहाँ से टीम है अक्षय दर सर और वहाँ से सारे 5 महीने से इस फाइल को लेके वो ऑफिस में भटक रहे हैं। ये सीएम ऑफिस से उनकी मोर देन 15 मीटिंग्स हो रखी हैं। तो ये लास्ट मोमेंट पे, और उनका रिजल्ट ये था कि 24 को वर्बल एश्योरेंस मिलता है सीएम ऑफिस से हमें, और उस एश्योरेंस के बेसिस पे सब रिलैक्स होते हैं कि नहीं, उनकी विश हैज़ बिन ग्रांटेड। और उसके बाद क्या होता है, इसको फॉलो अप किया जाता है, फिर पता चलता है कुछ और क्वेरीज हैं, फिर वो वहाँ से सीएम ऑफिस से 5 दिन बाद फाइल साइन होके एलजी ऑफिस में जाती है। एलजी ऑफिस में पता चलता है कि कुछ क्वेरीज लगा के वापस भेज दी गई हैं। जब वापस फाइल आती है उसके बाद पता चलता है नहीं, वहाँ से क्वेरी रिजॉल्व हो रही है, अब वापस जाएगी। अब एक बात बताओ, एक कॉमन बंदा कितनी फाइल को ट्रैक करेगा, किस किस जगह जाएगा। हमें तो यही एक टाइम के बाद क्लैरिटी नहीं मिल पाती है कि कहाँ पे आई है। तो कुछ ऑफिशियल्स हमारे साथ चल रहे हैं, वो हमारे साथ चलते हैं, जो मतलब कुछ मिनिस्टर्स हैं जो हमारे साथ चले हैं, जिन्होंने हेल्प करी है हमारी फाइल एटलीस्ट ट्रैक करने में या इसको फास्ट ट्रैक पे लाने के लिए। हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं और हायर अथॉरिटीज़ जो उनसे ऊपर बैठी है कि एटलीस्ट इसको क्लैरिटी दी जाए। ये मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है। 5 साल से हर साल वन टाइम रिलैक्सेशन क्यों मिलती है, इसको परमानेंट बेसिस पे क्यों नहीं एक टाइम सिलेक्ट कर एग्जाम है और अभी वक्त भी 12 बजने वाले हैं, तो आपकी आखिर में क्या डिमांड है कि इस वक्त तक एग्जाम जो है डेफर किया जाए जब तक कि इस पूरे मामले पे कोई भी जो डिसीजन नहीं आता, ये आपकी डिमांड है? हाँ जी, हम बोलते हैं कि जब तक आप इस पे क्लैरिटी नहीं है या आपका कुछ इशू चल रहा है लॉजिस्टिक्स को लेके, आप एटलीस्ट इसको डेफर करो, क्लैरिटी दो, ताकि ये एक मुद्दा ना बन जाए फॉर फ्यूचर जनरेशंस के उनको बाद में उनका हक ना मिले। आप इस चीज को डेफर करो, 1 हफ्ते के लिए करो, एटलीस्ट गिव द क्लैरिटी। जब तक फाइल क्लियर नहीं होती है, हमें अभी भी कल रात को 8 बजे तक बच्चे यहाँ पे सेक्रेटरीट में बैठे हैं, आज सेक्रेटरीट बंद है, तो आप बताओ हम कहाँ जाएंगे? क्या हम दिन देख के वो करेंगे या कैसे करेंगे? हमको खुद फाइल ट्रैक करनी पड़ रही है और हर जगह जाके उनको करना पड़ रहा है। हम यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हैं, कुछ अलग जगह आ रहे हैं, हम एज अ कॉमन मैन कैसे ट्रैक करेंगे फाइल को? ये तो कुछ लीडर्स हमारी सपोर्ट में है जिसकी वजह से हमें वो हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे जेकेएस के एस्पिरेंट्स जो आज यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं और जिनको घर पे बैठकर एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। और मैं इनकी दाद भी देता हूँ, कुछ देर से ये जो है कोचिंग भी कर रहे होंगे, पढ़ाई भी अपनी जो है कोचिंग अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन आज जो है इनको मजबूरन यहाँ पे बैठना पड़ रहा है। अब देखते हैं कि आखिरकार क्या कुछ होता है, क्या फाइल का क्या डिसीजन आता है और ये एग्ज़ाम जो है डेफर किया जाता है या नहीं किया जाता है।